Good morning, 6th class. Today we will start our first chapter of history. इससे पहले आप एक चैप्टर ज्योग्राफी का कर चुके हैं, तो अब हम पहला चैप्टर किसका करेंगे? हिस्ट्री का. So let's start. Please pay attention. Chapter 1 हिस्ट्री. What, where and how. क्या, कहाँ और कब. पहले आपको ग्रीन बॉक्स में कुछ बेसिक टर्म्स दिए, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ. प्लीज़ फिंगर रखें और अच्छे से सुने. मैन्यूस्क्रिप्ट, बुक्स रिटन बाय हैंड, वो बुक्स जिसको हैंड, जो लोग अपने हाथों से हिस्ट्री में एंशियंट टाइम्स में पहले के लोग वो बुक्स जो अपने हाथों से लिखते थे उसे बोलते थे मैन्यूस्क्रिप्ट. देन इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन क्या होता है? पहले के टाइम में लोग पत्थरों पे, ईंट पे कुछ लिखते थे, तो जब वो लोग पत्थरों पे लिखते थे उसे बोलते थे इंस्क्रिप्ट. राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन अ स्टोन सरफेस और ऑन मेटल और ब्रिक. देन आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी क्या होता है? जब हम पास्ट के लोगों के बारे में, पास्ट की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी. स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ एशियंट पास्ट. लास्ट प्रिमिटिव पीपल. प्रिमिटिव पीपल किसे कहते हैं? अर्ली पीपल. पहले के ज़माने के जो लोग होते थे उन्हें बोलते हैं प्रिमिटिव पीपल. नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर. पुट योर फिंगर. हिस्ट्री इज लर्निंग अबाउट द थिंग्स that happened in the past. The history tells us about the great people, warriors, writers, as well as the ordinary people. It tells about the food they used to eat, their living standards, etc. जैसे कि SST 5th क्लास तक पढ़ी थी तो कुछ भी ऐसा अलग नहीं था. इस बार आपका क्या है? 3 पार्ट्स में SST डिवाइडेड है, जिसमें से एक क्या है? हिस्ट्री. तो हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री वो चीज़ है जिसमें पहले के लोगों के बारे में, कि कैसे वो रहते थे, क्या वो करते थे, क्या वो खाते थे. पहले के जो वॉरियर्स यानी कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी है देश के लिए या और भी चीज़ों के लिए, राइटर्स जिन्होंने अलग अलग चीज़ें लिखी है, उनके बारे में हिस्ट्री है. हिस्ट्री का वर्ड कहाँ से आया है? हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है. और फादर ऑफ हिस्ट्री. फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? द वर्ड हिस्ट्री इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टो मीन्स नोन दिस. Herodotus, the Greek historian, is regarded as the father of history. Father of history कौन है? Herodotus. Man has been constantly evolving in his lifestyles from the caves to modern skyscrapers, malls, buildings, etc. आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर कहीं भी पढ़ा होगा कि पहले के लोग जंगलों में, गुफाओं में रहते थे और आज के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, इन सब जगहों में जाते हैं, रहते हैं. तो उन गुफाओं से, उन केव से मॉल तक की, एक बिल्डिंग तक की जर्नी बहुत लंबी रही है. इस पूरी जर्नी को हिस्ट्री में बताया जाता है. वो आप धीरे धीरे आगे क्लासेस में पढ़ते रहेंगे. एज वी सी पीपल एंड थिंग्स अराउंड अस वी फाइंड अ नंबर ऑफ चेंजेस हैव बीन टेकिंग प्लेस. इवेंट्स हैव टेकन प्लेस दैट हैज चेंज्ड द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. Now we shall study when did such events take place. अब हिस्ट्री में हम क्या बताते हैं? जो भी चीज़ें हुई, अलग अलग चीज़ें, चाहे वो कोई वॉर यानी कि लड़ाई हुई, चाहे कोई नई चीज़ आई, नया रूल आया, कुछ भी था, तो वो अलग अलग डेट्स पे, अलग अलग इवेंट्स पे हुआ. तो वो इवेंट्स कौन कौन से हैं, बस वही आपको हिस्ट्री में बताया है. तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया हिस्ट्री का. ये क्यों बताया गया है? क्योंकि आप हिस्ट्री को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. नाउ the study of history. Today history is not only of dates and events but it also includes many aspects of life. So the two broad divisions under which history is commonly studied are prehistory and history. History को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. सबसे पहला पार्ट क्या है? Prehistory. Prehistory was the period much before the invention of writing. Hence there was no written records. It is referred to as the Stone Age. सबसे पहले कौन सी एज आई थी? स्टोन एज. स्टोन एज में क्या होता था कि ये वो पीरियड था, प्री हिस्ट्री एक वो समय की बात है जब लिखना नहीं था, मतलब लिखने के लिए कुछ लोगों को पता नहीं था, राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था. आपको पता है हर चीज़ का इन्वेंशन होता है, राइट? तो तब तक राइटिंग, लिखने का एरा नहीं था, लिखने का ज़माना नहीं था, तो उस एज को बोलते थे स्टोन एज. There is very little information available about the early Stone Age
which corresponds the period roughly to 2 million to 12,000 years ago. स्टोन एज अब आप देखो कितने ईयर्स पहले थी, 2 मिलियन से लेके 12,000 साल पहले, अराउंड इतने पहले तक स्टोन एज थी. मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम करती हूँ वीडियो को, प्लीज़ ध्यान से देखें. यहाँ पे टू एस्टैब्लिश समथिंग अबाउट स्टोन एज, prehistory archaeologists dig deep into the earth and unearth the remains of past. Their physical remains such as pots, jewelry, tools, coins, etc. help them in reconstructing the past. अब जब आप लोग पहले के ज़माने में जाते हैं, उस टाइम पे उस जगहों पे जाते हैं, तो आपको क्या मिलता है? सोना, ज्वेलरी, पॉट्स, ये पहले के ज़माने के बने हुए हैं. तो इन चीज़ों से हमें पास्ट का पता चलता है. ये प्री हिस्ट्री थी, इसमें था स्टोन एज. नेक्स्ट मिडल स्टोन एज. अब ये मिडल स्टोन एज क्या है? द न्यू स्टोन एज बिगेन अराउंड 10,000 ईयर्स अगो. जो स्टोन एज थी वो 12,000 साल पहले थी. मिडल स्टोन एज 10,000 साल पहले, लगभग 10,000 साल पहले की बात है. एंड एंडेड विद द एज ऑफ मेटल्स. Evidences of Middle Stone Age have been discovered in northeastern Africa and southwestern Asia. Bow and arrow were invented in this age. In this period, men started making different type of tools. These tools, microliths called, were smaller, sharper and more efficient. अब क्या होता था? जो मिडल स्टोन एज थी, इसमें किस चीज़ों का निर्माण हुआ? सबसे पहले बो और एरो. बो और एरो क्या होते? तीर कमांड देखा है ना, उसमें तीर होता है और कमांड होता है, उसका इन्वेंट हुआ था मिडल स्टोन एज में. फिर उस टाइम तक जो मैन थे, जो आदमी थे, वो नए नए टूल्स बनाने लगे. वो जो टूल्स थे वो थोड़े शार्पर थे, स्मॉलर थे और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट यानी कि यूजफुल थे. In this period, man was no longer unnamed but settled down as farmer. He learned to build house made of wood logs. Good example of the new stone age are Red Indians, America. Now, further I will tell you in part 2.